हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजनेशन सर सिंपल इंटरेस्ट का एक और पार्ट का वीडियो हम लोग लेकर आ गए हैं। हम लोग इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग फॉर्मूला समझे, जो उसमें टर्म्स होता है, टर्म्स के बारे में समझे और ऐसा किए जिससे आपका कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट को लेकर जो है पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। क्लास 10 का पूरा प्लेलिस्ट में जितना वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जितने चैप्टर्स सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखना नहीं भूलिएगा। आई बटन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट मतलब आपको लिंक जो है मिल जाएगा। तो आज का क्लास क्या होने वाला है? आज का क्लास में हम लोग जो है वो सारा जो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड्स पे पूछा जाता है या बोर्ड्स में उसी तरह का थोड़ा बहुत चेंजेस करके जो है सवाल पूछा जाता है, वो आज हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास में पार्ट 1 का जरूरी है, मींस पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट नहीं देखे देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है जो आज हम लोग सवाल करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आप अटक जाए, तो इसी के लिए रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 को देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिए। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का सीआरपी का? तो यहां पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमल रॉय डिपॉजिटेड 2000 रुपीस इन द बैंक एंड पुष्पवती घोष डिपॉजिट 2000 इन द पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम. After 3 years, they get the return amount of 2,360 rupees and 2,480 rupees respectively. Calculate the ratio of rate of simple interest in percent per annum in the bank and that of post office. सवाल बोल रहा है कि दो इंसान है। सवाल क्या बोल रहा है कि दो इंसान है, एक है अमल रॉय और एक है हमारा घोष। पुष्पवती आप लिखने क्या जाएंगे? अब दो इंसान हैं, दो इंसान अपना पैसा को कुछ पैसा को जो है बैंक में डिपॉजिट किया, कितना रुपया? 2000 रुपया। एक अमर रॉय जो है बैंक में डिपॉजिट किया, पुष्पवती घोष जो वो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या देख रहा है कि 3 साल के बाद जो है अमर रॉय को मिला कितना? 2360 रुपया और पुष्पवती घोष को कितना मिला? 2480 रुपया। दोनों को हम लोगों को यहाँ मिल गया। अब सवाल पर यही पता करने बोल रहा है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों का रेशियो क्या होगा ये बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम क्रिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? दो कॉलम क्रिएट कर लेंगे, एक बैंक का और एक पोस्ट ऑफिस का। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेट कर लेंगे। प्रिंसिपल 2000 है और हमारा बैंक का अमाउंट है 2360 रुपया और हमारा पोस्ट ऑफिस का जो अमाउंट है वो है 2480 रुपया। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, दो कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। पहला कॉलम होगा बैंक का, तो बैंक लिख दी जिसमें हमारा अमल रॉय आता है, और दूसरा आता है पोस्ट ऑफिस जिसमें पुष्पवती घोष आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे पास, तो प्रिंसिपल लिख देते हैं। प्रिंसिपल जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कितना है सर? रुपीस 2000 रुपीस प्रिंसिपल है। सेम यहाँ पर भी प्रिंसिपल वही हो जाएगा। प्रिंसिपल इसको पी से डिनोट करते हैं, कितना है सर? 2000 रुपीस। तो यहाँ पर 2000 रुपीस हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है सर? हमारे पास टाइम दिया है। टाइम हमारा क्या है सर? टाइम है 3 इयर्स, तो 3 इयर्स लिख दिए। सेम चीज यहाँ पर भी टाइम दिया है सर, सेम टाइम है, तो यहाँ पर भी टाइम हमारा 3 इयर्स हो गया। अब हम लोगों को अमल रॉय का मींस बैंक जो हमारा जो दिया गया है वो दिया है 2360 रुपए। चलिए तो यहाँ पर देखिए अमाउंट, जो पैसा हम लोगों को मिलता है कुछ वक्त बाद इंटरेस्ट के साथ, वो हमारा होता है अमाउंट। तो मिला कितना सर? 2360 रुपया। इसको मिला बैंक से हम लोगों को मिला 2360 रुपया। हमारा इसमें क्या मिला सर? पोस्ट ऑफिस में 2480 रुपए। 2480 रुपए ये हम लोगों को मिला है। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे दोनों तरफ से, और दोनों को फिर रेशियो भी निकालने बोला था। तो यहाँ देखिए नोलेट कर लेते हैं। लेट द required rate of interest be R1। हम लोग पहले वाला पर इंटरेस्ट को R1 मान लेते हैं। दूसरा वाला क्या करेंगे सर? लेट द सेम रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R2।
ये दोनों हम लोग इंटरेस्ट लिख दिए, R1 पहला वाला का मान लिया, R2 दूसरा वाला का मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। डायरेक्ट अमाउंट को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज कॉलम की रेट ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम लोगों को पता है फॉर्मूला पार्ट 1 में देख चुके हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है सर, 2000 रुपए, तो अमाउंट कितना है हमारा 2360 रुपए। 2360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2000, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे, P into R into T। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, P into T upon 100, ये हमारे पास है फॉर्मूला। तो चलिए इसका भी सेम चीज हम लोग कर लेते हैं। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है सर, 2480 रुपया, 2480, प्रिंसिपल 2000 रुपया। चलिए ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into R into T upon 100, सेम फॉर्मूला सर हमारा। अब इसको सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, और R तो हम लोग को पता है R1 है यहाँ पर। तो देखिए ये 2000 को जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2000 रुपीस इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो हमारा 2000 है, R हमारा रेट 1 है, R1 है, और टाइम हमारा 3 अपॉन 100, ये चीज आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, 2 0 और ये 2 0 लोग कट कर देते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करके R1 निकाल लेते हैं, फिर वहां से R2 निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों को लेस के तो कितना है, 2360 से 2000 चला गया तो 360 आ गया। अब देखिए इधर क्या बचा सर, 2 0 काटे तो 20 into 3, तो हमारा आ गया 60 R1, 60 R1 आ गया। अब देखिए 1 0 और 1 0 कट किए, 6 1 6 6 6 36, तो हमारा R1 कितना निकला, R1 निकल गया 6%। तो ये हमारा R1 निकल गया 6%। सेम वैसे आपको जो है R2 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर रेज करते हैं, सारा वैल्यू लोग लिख ही चुके हैं, थोड़ा बहुत जो बाकी उसको भी लिख देंगे, अब R2 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 2000 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2480 माइनस 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000, रेट हमारा R2, टाइम हमारा 3 साल अपॉन 0, सेम 3 साल का टाइम का। अब देखिए 2 0 और ये 2 0 कट किए तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 480 रुपया माइनस करके 2480 से 2000 चला गया तो 480 बचा। अब देखिए 20 into 3 60 R2 हो गया हमारे पास। अब देखिए 1 0 कट, 6 1 6 6 6 6 8 सॉरी 6 8 48, तो यहाँ पर आया। तो हमारा R2 क्या है सर, R2 आ गया 8%। अब सवाल बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाइए। अब हम लोग R1 और R2 का रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये अब कॉलम हट जाएगा, अब रेशियो निकलेगा सर। तो यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो बैंक का कितना है सर, 6 to 8। अब देखिए 2 का डबल में 3 बार में, 2 का डबल में 4 बार में, तो रेशियो कितना है सर, 3:4, जो कि हमारा आंसर आ गया। ये सवाल का ये आंसर है 3:4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर कर जो है आंसर लाना है। तो इस तरीके से सवाल भी आता है कि बैंक में अगर कुछ पैसा रखे तो बताइए भैया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना साल के बाद ये पैसा इतना हो जाएगा। ये सवाल आपको घूमेगा तो बट आपको क्या करना है, आपको सवाल को बहुत ध्यान से शांति से पढ़ना है, आपको सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको इरेज करते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ प्रिंसिपल बिकम 560 रुपीस इन 3 years एंड 600 in 5 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। सवाल बोल रहा है प्रिंसिपल जो है 560 रुपए बन जा रहा है 3 साल पर, और हमारा 600 रुपए जो है वो 5 साल पर बन रहा है। तो बताइए उन लोग दोनों का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो हमको बताइए उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये हम लोगों को बता दीजिए। इस तरह का सवाल स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज कर देता है, बट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड बुक का ये जैसा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जांपल्स देख लीजिए, आप एप्लीकेशन देख लीजिए, आप एक्सरसाइजेस देख लीजिए, आप यार क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बहुत इसी तरीके से मैच करता है। तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो सवाल में हम लोगों ने क्या बोला है कि एक प्रिंसिपल जो है 3 साल में 560 हो जा रहा है, और एक प्रिंसिपल जो है आपका 5 साल में 600 रुपए हो जा रहा है, ये चीज बोल रहा है। तो अब हमको पता है कि एक प्रिंसिपल 3 साल में अगर 560 रुपए हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल अगर P मान लेते हैं और इंटरेस्ट अगर हमारा 3 साल का जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट के बराबर आएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 years is equal to rupees 560। क्योंकि सवाल में पहला चीज क्या बोला, इफ प्रिंसिपल बिकम 563 रुपीस, मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तब ना 560 रुपया पड़ेगा 3 साल के बाद, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years, ये पहला है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सवाल समझिए, सवाल क्या बोला है कि एक प्रिंसिपल 3 साल के बाद 560 रुपए बन जा रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट तो कुछ मिला होगा, हमारा जो है कुछ प्रिंसिपल सपोज P है और यहाँ पर 3 साल है हमारा, तो 3 साल से जो इंटरेस्ट जुड़ेगा तो जाके 560 रुपए के बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन क्या क्रिएट हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू 560। दूसरा देखिए क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 5 years, नो चलिए 5 years था, तो इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू रुपीज 600, ये इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 और 1 को अगर सॉल्व करेंगे, अगर 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है, ये चीज को देख लीजिए। पहला तो यहाँ पर सबका साइन बदलते हैं, तो प्लस का माइनस, प्रिंसिपल कटेंगे प्लस माइनस, तो देखिए 5 साल से 3 साल का इंटरेस्ट चलेगा तो क्या बचा, माइनस इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब इधर भी साइन माइनस का होगा, तो माइनस प्लस माइनस 600 से 560 चलेगा तो बचा 40 माइनस पे, तो दोनों माइनस और ये दोनों का माइनस कट गया। अब इंटरेस्ट फॉर 2 years हमारा 40 रुपया आया, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट 40 रुपया, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा सर, तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल टू रुपीज 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is 0, तो यहाँ पर कितना आया 20 रुपीज, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 20 रुपया हुआ है। कितना, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 20 रुपया है तो अगर हम 3 साल का निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा, तो वहां से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिए आप, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपया है तो 3 साल का इंटरेस्ट 60 रुपया होगा, सिंपल सा 20 प्लस 20 प्लस 20 60 रुपया हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया और अमाउंट 560 रुपए पहले से है। अब इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों को प्रिंसिपल तो मिल जाएगा, याद कीजिए प्रिंसिपल हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट 3 साल का निकाल रहे 560 रुपए पहले से है, तो यहाँ पर हम लोग इसी दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इंटरेस्ट फॉर 1 year इतना है, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years कितना निकलेगा, 20 रुपया इंटू 3, तो हमारा निकल गया 60 रुपया। 60 रुपया हम लोगों का निकला। अब देखिए सवाल में इक्वेशन 1 क्या था, प्रिंसिपल इक्वेशन 1 क्या था, फ्रॉम 1 क्या था सर हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू रुपीज 560। 3 साल में कितना है 560 रुपए है, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो प्रिंसिपल तो P, हम प्रिंसिपल को प्रिंसिपल पूरा लिख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट कितना है 3 साल का सर 60 रुपया इक्वल टू 560। अब ये 60 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 560, ये प्लस सर इक्वल टू उधर गया माइनस 60, तो 560 से 60 चलेगा तो कितना बचा
500 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकला? प्रिंसिपल हमारा 500 रुपया निकल गया। इस सवाल आएगा तो प्रिंसिपल तो निकाल गया, और क्या निकालना बोला था सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 500 रुपया है, एक साल का इंटरेस्ट भी निकाले तो 20 रुपया। अगर एक साल के हिसाब से देखेंगे तो वहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर से समझते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा अगर आप देखेंगे सवाल पर, सवाल क्या है? सवाल अगर देखें, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹20। एक साल का 20 रुपया था। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम एक साल का बात करें, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है? 20 रुपया। प्रिंसिपल अभी हम लोग निकाल लिए, कितना निकला सर प्रिंसिपल? 500 रुपया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, टाइम कितना है? टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100 इक्वल टू 20। अब इसको हटाते हैं सर, सॉल्व करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता कर लेते हैं। तो देखिए 2 0 और ये 2 0 कट गया। 5 1 से 5, 5 4 से 20। तो आर हमारा क्या निकल गया? 4% हमारा आर निकल गया। आर कितना निकल गया सर हमारा? आर हमारा 4% निकल गया। तो पहला प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आया 4% और प्रिंसिपल हमारा क्या आया था? 500 रुपया। तो दोनों आंसर हमारा निकल गया। तो ये समझ भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सवाल आपके पास आ सकता है कि भैया जी ऐसा इक्वेशन क्रिएट करके दे दिया कि प्रिंसिपल जो है 5 साल के बाद या 7 साल के बाद 7100 हो जा रहा है, 6 साल के बाद इतना हो जा रहा है। तो बताइए सॉल्व करके कि इसका प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप थोड़ा सा पढ़िए और हम लोग उसको रेज करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ मिलकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर but withdraw 3,000 rupees after 3 months, and then again after 3 months he deposit 8,000 rupees. Determine the amount principal along with interest दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि एक बैंक है जिसमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 5% ब्याज मिलता है, और उसमें क्या है उसी टाइम पे दीपू बाबू जो है 15,000 रुपए डिपॉजिट के साल का शुरुआत में तो इसको समझिए जनवरी का महीना। तो जनवरी का महीना तो 1 तारीख को वो क्या किया बैंक में डिपॉजिट कर दिए 15,000 रुपया। अब सवाल में बोल रहा है कि 3 महीना के बाद उनको कुछ जरूरत आया तो 3,000 रुपया वो निकाल दिए। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 3 महीना बाद क्या किए, वो 8,000 रुपए डाल दिए। उसके बाद 3 महीने बाद क्या किए, वो 8,000 रुपए डाल दिए। तो सवाल बोल रहा है कि बताइए कि 1 साल के बाद उनको अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब जो डाले थे उसके साथ साथ इंटरेस्ट दोनों जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 1 साल के बाद, मतलब 12 महीना के बाद। मतलब बोल सकते हैं कि दिसंबर का एंड में या जनवरी का नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट साल का जनवरी का शुरुआत में उनको क्या मिलेगा। सबसे पहला चीज देखिए गिवन को लिखते हैं। गिवन में क्या है 15,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम कितना है, टाइम को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए गिवन प्रिंसिपल हमारा 15,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब टाइम का झमेला आ गया सर। टाइम तो बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं ना, उन लोगों को पता है सर 1 साल का बात क्या है, जल्दी से टाइम जो है 1 साल डाल दो हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, सवाल में 1 साल टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रिंसिपल बार बार बदल रहा है। बदल रहा है कैसे? क्योंकि सवाल में बोला कि 3 महीने बाद दीपू बाबू को जरूरत है लॉलीपॉप खाने के लिए, वो 3,000 रुपए निकाल लिए। अब वो 3,000 रुपए निकाले तो कम तो हुआ ना अमाउंट। तो ये टाइम 3 महीने तक, ये 15,000 रुपए जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए था, क्योंकि 3,000 रुपए 3 महीने के बाद निकाल लिए लॉलीपॉप खाने के लिए। तो टाइम हमारा हो गया कितना 3 मंथ्स। यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा, गलती कीजिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 3 मंथ्स है। और आपको हम टाइप 1 का वीडियो चीख के चिल्ला के बोले थे कि टाइम जो है मंथ्स में नहीं ईयर में होगा, ना डेज में होगा, ना मंथ्स में होगा, सिर्फ और सिर्फ ईयर में होगा। तो ये मंथ्स को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सर? मंथ रहेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 से ही क्यों कीजिएगा? आपको 12 बहुत पसंद है क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होता है, इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कट कर दे 3 1 3 3 4 12 का हमारा क्या आया 1/4
ईयर। तो हमारा टाइम निकल गया 1/4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फिक्स है। प्रिंसिपल हमारा 15,000 है। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए बढ़िया है। तो हमारा निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to P into R into T upon 100। अब अभी आप सोच रहे हो सर नाउ वी नो दैट कुछ नहीं लिखे, बहुत बिगड़ गया है, मगर याद रखना आपको हर बार हम नहीं लिख रहे। आपको पहला पार्ट में सारा डिटेल बता दिया कि किस तरीके से वी नो दैट लिखना है, एज वी नो लिखना है, नाउ लिखना है, वी हैव लिखना है। उसका इस्तेमाल आप करते रहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। आप जैसा बेहतर आप करिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहला 3 महीने का। प्रिंसिपल कितना है सर जी? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए लिख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 5% लिख दिए। टाइम कितना है सर? 1/4। तो यहाँ पर 1 और बीती 100 और ये क्या है? 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? काटाकुटी शुरू। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गया। अब इसको 5 4 2 से तो काट सकते हैं सर। तो 2 से काटेंगे सर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 75 रुपीज। हमको पता है 75 आ जाएगा। 150 को 2 से डिवाइड के 75। और अभी नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे पास। तो 75 into 5 25 का 5 यहाँ, तो 2 यहाँ 7 5 35 और 2 37। तो 375 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब हमारा 3 महीना का इंटरेस्ट क्या निकला है? ₹187.5 समथिंग है ना। चलिए अब डिवाइड करके देख लीजिएगा ऐसे ही आएगा। हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 1 2 बचा 1 और 7, 2 8 16, फिर 1, फिर 5, 2 7 14, फिर 1 सर। तो ये हमारा आया 187.5 हमारा इंटरेस्ट आया 3 महीने के लिए। कितना आया कि सर? 3 महीना के लिए। अब 3 महीना बाद क्या ट्विस्ट हो सर? देख लीजिए फिर से ये चीज शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर बैंक का बात कर रहे हैं तो बार बार जो पैसा निकलता है फिर पैसा डालता है तो इसमें इंटरेस्ट टाइम सारा चीज चेंज हो जाने लगता है। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया सर? 3 महीना के बाद क्या कहते थे दीपू बाबू? 3,000 रुपए निकाल लिए थे, लॉलीपॉप खाना था उनको। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास? तो प्रिंसिपल जिसको P से डिनोट करता है, पहले था 15,000 रुपए, अब उसने 3,000 रुपए ले लिया तो बचा अब कितना सर? 12,000 रुपए। बचा कितना? 12,000। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,000 प्रिंसिपल बन गया हमारा। चलिए बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा साल के सेम है, सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में यहाँ पर लिख दिया था ना सर, सेम गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो पूरा साल में इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। सवाल में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5%। अब सवाल में क्या बोला था? 3 महीना बाद पैसा निकालने के बाद फिर क्या किया? 3 महीना के बाद पैसा डाला, मतलब फिर टाइम हो गया 3 महीना। इसको देखिए 3 महीना के बाद क्या किया? वो 3,000 रुपए आपका 8,000 रुपए शायद डिपॉजिट कर दिया। तो 3 महीने का फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 12,000 के ऊपर से। अब देखिए 15,000 से निकाले 3 महीना। अब ये 12,000 में 3 महीने का निकालेंगे क्योंकि उसके 3 महीने के बाद वो 8,000 रुपए डाले थे। तो यहाँ देखिए टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हमारा कितना है? वही सेम 3 मंथ्स जैसे उसमें कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ पर आया 1/4 ईयर सेम। अब इंटरेस्ट निकाल लेंगे सर अब 3 महीना का। तो यहाँ फिर लिखेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं। क्या सर फॉर्मूला? P into R into T अपॉन 100 ये हमारे पास है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है सर? 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम 1/4। ठीक है 2 0 2 0 4 1 4 4 3 12 और ये 0। तो 30 into 5 हमारा 150 रुपए। मतलब अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर? 3 महीना का 150 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर हमारा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हमारा क्या है? 150 रुपए हमारा इंटरेस्ट निकल गया। तो ये काम खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 3 महीना के बाद फिर 8,000 रुपया लॉलीपॉप खाने के बाद डाल दिए। क्या किए है? 3 महीने के बाद फिर जो है हमारा 8,000 का बैंक में डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया। सवाल देखिए 3 महीना तक 15,000 था, फिर 3 महीने के बाद 3,000 निकाले 12,000 हो गया। फिर उसके 3 महीने के बाद 8,000 रुपए डाल दिए। अब डालेंगे तो फिर प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो समझिए अब सवाल में हम लोगों को ये भी बोला था कि पूरा साल का इंटरेस्ट पता कीजिए। और ये हम लोगों को फिर से जब हम लोग पैसा 8,000 रुपए डाल रहे हैं तो वहां पर सवाल में कुछ टाइम को लेकर बात नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए अगेन
अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर, अब 8,000 रुपए डाल रहे हैं तो 12,000 रुपए था, अब कितना रुपया 8,000 रुपए डाल रहे हैं तो 12,000 प्लस 8,000 हमारा कितना हो गया सर 20,000 रुपए हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बैठ जाएगा, सेम रह जाएगा 5%। चलिए टाइम कितना होगा, टाइम बाप रे बाप, ये सवाल बेट जो है टाइम स्टूडेंट 3 महीना उसको इतना पसंद आ जाता है कि झट से नहीं, कुछ ना दाएं ना बाएं कुछ नहीं सोचता है और टाइम को बैठा देता है 3 मंथ्स, टाइम को क्या बैठा देता है 3 मंथ्स और उसी जगह पे चले जाते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर बचा है 6 मंथ। अब सोच रहे होंगे 6 मंथ कैसे बच गए, अब सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का आखिर में उसको कितना पैसा मिला ये बता दो। अगर 3 महीने के बाद 3,000 रुपए निकाला, फिर 3 महीने के बाद 8,000 रुपए डाला, तो 3 6 महीने में तो बचा कितना साल में 6 महीना बचा ना सर, एक साल में तो 12 महीना होता है, 3 महीना बाद निकाला, 3 महीना बाद डाला तो 3 3 6 बचा कितना 6 मंथ। यही गड़बड़ी स्टूडेंट कर देते हैं। अब मंथ्स को फिर ईयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 12 से डिवाइड किए, अब 2 6 मतलब 6 12 तो हमारा क्या है 1/2 ईयर, हमारा टाइम कितना आ गया 1/2 ईयर आ गया। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको अगेन करके, ये लास्ट सॉल्व होगा जिससे हम लोगों का सम्स कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग ऐसा ऐसे डिनोट करते हैं सर, क्या फॉर्मूला है सर, P into R into T upon 100। अब देखिए इसको इरेज करते हैं हम लोग, अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारा कितना है 20,000 रुपए। चलिए प्रिंसिपल हमारा 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम हमारा 1/2। अब देखिए 2 0 और ये 2 0 कट, 2 1 2 2 1 2 और ये 2 0 बचा था। ऊपर में क्या बचा था हमारे पास 100 into 5 into 1, तो हमारा कितना है इंटरेस्ट 500 रुपए। मतलब पूरा साल में हम लोग को 3 बार इंटरेस्ट मिला, पहला इंटरेस्ट था 187 रुपीस 50 पैसा, दूसरा हमारा इंटरेस्ट निकला 150 रुपए, तीसरा हमारा निकला 500 रुपए। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद हम लोगों को सवाल बोला कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना मिला, उसको रिटर्न कितना मिला ये बता दीजिए। मींस अमाउंट क्या था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो पहले तो टोटल इंटरेस्ट तो निकाल लीजिए। टोटल इंटरेस्ट क्या है, तो यहां पर लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, पहले हम लोगों को मिला 187 रुपीस 50 पैसा, फिर हम लोगों को मिला 150 रुपया, फिर हम लोगों को मिला 500 रुपया। अब सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो रहा है सर 5 1.5 3, हाँ तो 8,037 रुपया 50 पैसा, यही आ रहा है हमारे पास। अब हम लोगों को निकालना क्या है सर, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको पहले ही से पता है, हम लोग पहले ही पार्ट में अच्छा से पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है सर, अब सोच रहे होंगे आप लोग कि सर 15,000 ले, 12,000 ले या 20,000 ले। प्रिंसिपल याद रखिए जो लास्ट पे होता है हमारे पास, लास्ट में बचता है वो हमारा प्रिंसिपल। तो लास्ट में 20,000 था तो प्रिंसिपल हमारा जो 20,000 रुपया हो गया। फिर इंटरेस्ट कितना है सर हमारा 837 रुपया 50 पैसा, 837 रुपया 50 पैसा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास 20,837 रुपया 50 पैसा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये सवाल को कम सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको सवाल में देखना है ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर डिपॉजिट हो रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, और टाइम को गौर रखिएगा टाइम में क्या बोल रहा है, 3 महीना 2 महीना 4 महीना जैसे भी है आप आराम से कर पाएंगे। कंसेप्ट को बिल्ड हो रहा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हम इरेज करते हैं फिर सॉल्व करेंगे एक साथ मिलकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सुबीर बाबू गॉट 6 लाख फॉर प्रोविडेंट फंड एंड फार्म एंड ग्रेटिट्यूड ऑल टुगेदर एट द टाइम he wants to deposit this money in the post office and in the bank so that he would get 34,000 per year. If the rate of simple interest per annum in the post office and the bank are 6% and 5% respectively,
Then calculate the amount of money deposited by him separately in the post office in the bank. सवाल बोल रहा है कि सुबीर बाबू जब रिटायर हुए, खत्म होने जा रहे थे, मतलब काम छोड़ रहे थे, तो उनको जो है 6 लाख रुपया एज अ प्रोविडेंट फंड मिला है, और दूसरा चीज हमारा ग्रेटिट्यूड के मुकाबले मतलब पूरा मिला कर 6 लाख रुपया मिला है। अब वो कुछ सोच रहे हैं कि हम 6 लाख को कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में डाल दें, कुछ पैसा को बैंक में डाल दें। अब दोनों मिलाकर हमको जो है साल में जो है इंटरेस्ट 34,000 रुपया दी, जिससे मेरा खर्चा पानी तो बहुत चल जाए। अब सवाल में बोला है कि पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 6% है, बैंक का इंटरेस्ट 5% है, तो बताइए भैया जी कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में दोनों में वो कितना कितना पैसा डाले। मींस हमारा जो सुबीर बाबू है वो कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में डाले, कितना पैसा हमारा बैंक में डाले, ये चीज को देखने बोल रहा है। तो यहाँ पर सवाल जो है 2 हिस्से में बन जाएगा। पहला तो चीज होगा हमारा पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों ही हम लोगों को क्रिएट होगा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल को कितना पैसा को डिपॉजिट किया। लेट द मनी डिपॉजिटेड in the post office be rupees P। हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P है, मतलब पहले जो है पोस्ट ऑफिस में P रुपीस डाल दिए। अब देखिए क्या होगा, ये हो रहा हमारा कॉलम क्रिएट, ये हो गया हमारा बैंक और ये हमारा PO पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्या होगा सर, प्रिंसिपल हम लोग लेट कर लिए। प्रिंसिपल क्या लेट किए सर, P रुपीस मांगे। हम लोग को पोस्ट ऑफिस में कितना डाल रहे हैं सर, P रुपीस डाल रहे हैं। तो हमारा बैंक में कितना डालेगा, क्योंकि हम लोग को मिला कितना है सर 6 लाख रुपए। अगर 6 लाख रुपए हम लोगों को वहां से मिला है और P रुपीस हम लोग अगर पोस्ट ऑफिस में डाल दे रहे हैं, तो हमारा पैसा कितना बचा सर। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 56 लाख माइनस x हमारा हो जाएगा। मतलब 6 लाख में से अगर पोस्ट ऑफिस में P रुपीस डाल रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल बैंक में कितना हो जाएगा, 6 लाख माइनस P। सिंपल सा चीज है, 6 लाख माइनस P जो है माइनस x सॉरी P, तो आप P भी रिलेट कर सकता है, x भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग मान लिए P रुपीस जो हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा बैंक में कितना डाले, क्योंकि 6 लाख रुपए है। अब वो 6 लाख में से कुछ लाख इधर रख के कुछ लाख उधर रख लिए, ये इस तरह से लिखना है। अब सवाल में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस क्या है, चलिए देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस का 6% सवाल ने बोला था, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था, 5% बोला था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to 5%। अब टाइम कितना है सर, सवाल में बोला है कि एक साल में 34,000 रुपए एज इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों तरफ से मिलाकर। तो यहाँ देखिए क्या करना है, हमारा टाइम 1 साल का हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। इधर भी टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। अब यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है दोनों तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी बैंक की तरफ से भी। और सवाल में बोला है कि दोनों तरफ से इंटरेस्ट मिलने के बाद 34,000 हो जाना चाहिए। तो हम लोग दोनों तरफ से इंटरेस्ट निकाल के जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके 34,000 के बराबर करेंगे, वहां से P निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ है और पोस्ट ऑफिस में कितना हुआ है, ये दोनों निकल जाएगा हमारे पास। इसको इरेज करते हैं ऐसे जल्दी जल्दी। और तो फिर अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला सर, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारे पास है। सेम चीज यहाँ पर सर, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये लिख दी। अब देखिए सवाल में इसको बैठाते हैं सर, इधर तो प्रिंसिपल P है तो लिख देंगे हम लोग P। तो प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था 6%, टाइम हमारा 1 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते हैं सर, 100 काट देते हैं, मत काटिएगा, इससे क्या होगा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर 100 काट दीजिएगा तो बाद में एलसीएम लेने में आपको बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर एलसीएम लेने में टाइम लग जाएगा, बड़ा सा नंबर छोड़ दीजिए, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसी वजह से यहीं पर छोड़ दीजिए। आपका क्या निकला इंटरेस्ट 6P बाई 100 रुपीज निकला पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट। अब चलते हैं इसका इंटरेस्ट निकालेंगे सर, बैंक का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल तो 6 लाख
माइनस पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 1 और 100 नीचे में, इसको भी उसी लिख दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए, या नहीं करना है मत कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 आगे रहने दिए, फिर 6 लाख माइनस पी अपॉन 100। अब सवाल ने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके भैया दोनों का इंटरेस्ट मिला देंगे तो 34,000 के बराबर है। तो देखिए हम इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम 8 क्यों लिख दिए तो आप मत लिख दीजिएगा, आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कितना निकला था सर 6p/100 प्लस हमारा यहाँ पर क्या निकला था 6 लाख माइनस p अपॉन 100 इज इक्वल टू 34,000 रुपीज। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों को सॉल्व करके यहाँ से p निकाल लेना है। अब देख लीजिए सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोगों को। अब देख लीजिए इन दोनों का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आएगा। इसी के लिए हम डिवाइड नहीं किए थे कि हमारा नंबर जो है राउंड फिगर है, जितना जमेला हो उतना कम हो जाए हमारा। तो देखिए ऊपर में डायरेक्ट बैठ जाएगा 6p। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 6 लाख इंटू 5 तो हमारा आ जाएगा 30 लाख रुपया। कितना आ जाएगा हमारे पास 30 लाख रुपया हमारा आ गया। माइनस 5 इंटू p 5p। अब ये 100 जो है नेक्स्ट लाइन में हमारा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 34,000 से। ये 1000 0 है सर। अब देखिए ये 100 उससे आइए 6p से 5p जाएगा तो p प्लस 30 लाख, यानी कि 34,000 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 34 लाख रुपीस हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा p 3 लाख 34 लाख से माइनस हो जाएगा 30 लाख तो कितना बचेगा 4 लाख रुपया। मतलब 4 लाख रुपया कितना कहां पर डाला गया पोस्ट ऑफिस। 6 लाख में से 4 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में डाला गया है, तो बैंक में कितना डाला गया सर 2 लाख रुपए। सिंपल सा चीज है। हमारा अगर पोस्ट ऑफिस में 4 लाख डाला गया तो बैंक में कितना डाला गया होगा 2 लाख रुपया। तो इसको देखिए इसको रेज करते हैं और यहां पर लिखते हैं मनी डिपॉजिटेड in the post office is equal to rupees 4 lakh। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा मनी डिपॉजिट in the bank is equal to rupees 6 लाख माइनस 4 लाख। तो 4 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास 2 लाख रुपए। ये आ गया, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। तो ये भी सवाल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है तो सवाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सवाल आप आराम से बना पाइएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का और ये पार्ट खत्म हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। पूरा अपना तरफ से कोशिश की है सारा कंसेप्ट क्लियर कर दे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन करा के। उसके बाद में अगर कोई सवाल में डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में फेसबुक में आप कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी जो है कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो शेयर कीजिएगा, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉब्लम को दूर कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हम लोगों को स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है माय आंटी विल मेक अ विल ऑफ 56,000 इन सच अ वे in the name of her two sons with the age of 13 years and 15 years such that each of them will have equal amount of principal along with interest, having the rate of simple interest of 10% per annum at the time of obtaining 8 years of age. Determine the amount of money she had allotted for each her son in her will। सवाल बोल रहे हैं कि मेरी आंटी है जो एक एग्रीमेंट एक विल बनाए हैं
56,000 रुपया कुछ ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटे लोगों को दोनों को, एक छोटा बेटा 13 साल वाला है, एक बड़ा बेटा 15 साल वाला है, उन लोगों को जो है एक बैंक में कुछ ऐसा पैसा डिपॉजिट कर दे कि जब भी वो 18 साल के दोनों हो तो दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल मिले इंटरेस्ट के साथ, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल मिले इंटरेस्ट के साथ अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब आपको अमाउंट, मतलब जब वो 18 साल का हो जाए, 13 साल का बेटा भी 18 साल का जब हो और 15 साल का बेटा भी जब 18 साल का हो, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिले। अगर वो बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो बताइए कि छोटे बेटे के अकाउंट में वो आंटी कितना पैसा रखे और बड़े अकाउंट के बड़े बेटे के अकाउंट पे कितना पैसा रखे, ये सवाल में हम लोग से पूछा जा रहा है। तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सवाल में सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि छोटे बेटे के इसमें कितना डलेगा, फिर बड़ा बेटे के इसमें कितना डलेगा। तो लेट द मनी allotted in the account of younger son be rupees P। हम लोग मान लिए कि छोटा बड़े अकाउंट में कितना डलेगा, P रुपीस डलेगा। तो बड़ा बड़े अकाउंट में कितना डलेगा, 56,000 माइनस P, क्योंकि अगर हम लोग 56,000 है और P अगर हम लोग छोटे बेटे को दे रहे हैं तो बड़ा बेटे को कितना देंगे, 56,000 माइनस P देंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं। पहला कॉलम क्या हो जाएगा सर हमारे पास, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। पहला यहाँ पर बड़ा बेटा बैठा देता है एल्डर सन, तो यहाँ पर हमारा यंगर सन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है सर, इसका प्रिंसिपल तो हम लोग लेट कर लिए हैं, कितना सर, P रुपीस हमारा प्रिंसिपल है। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर, 56,000 माइनस P। एकदम सेम क्वेश्चन हमारा 4 का तरह है, बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, दोनों का अमाउंट बराबर है। वहां पर क्वेश्चन में क्या था, दोनों का अमाउंट मिलाकर हमारा, दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर हमारा 34,000 के बराबर है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा सर, रुपीस 56,000 माइनस P, ये आ जाए हमारा पास प्रिंसिपल बड़ा भाई का। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का फिक्स है 10%, सेम बैंक पर दोनों का पैसा रखा है, तो इसका भी रेट हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। और क्या दिया है सर, टाइम दिया है हमारे पास। टाइम कितना है सर, अब देखिए छोटा बेटा कितना उम्र का है, 13 साल का है। 13 साल के बच्चे को 18 साल होने में कितना टाइम लगेगा सर, 5 साल लगेगा। तो यहाँ पर टाइम हमारा 5 इयर्स हुआ। सिंपल माइनस कर दीजिएगा 18 साल से 13 साल का, तो 5 साल आपको मिल जाएगा। अब बड़ा बेटा कितना साल का है सर, 15 साल का है। अब 15 साल का पैसा है, 15 साल का 18 साल होने में कितना लगेगा सर, 3 साल उसको लगेगा। तो यहाँ पर 3 साल पहले। अब सवाल में हम लोग को बोले दोनों का अमाउंट बराबर होगा, तो अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना, सब कुछ दिया हुआ अमाउंट फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए इसको इरेज करते हैं और अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ पर देखिए कॉलम में भी क्रिएट रहेगा अमाउंट, और डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला आप सर, क्योंकि हम लोग इससे पहले ना क्लास में पार्ट 1 में सब कुछ समझ लिए थे कि हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें अमाउंट, या फिर पहले इंटरेस्ट निकाल ले फिर अमाउंट निकाले। दोनों चीज पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं, तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला तो A, प्रिंसिपल हमारा B, इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर P इंटू R। R कितना है सर 10, टाइम कितना है सर 5, R अपॉन 100 आया हमारे पास, इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या आया हमारे पास, इसको कट कर देते हैं 0 0 5 1 5 5 2 10। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 2 का 2 एलसीएम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस p 1 ज p, तो 2p अपॉन 2। अब 2p प्लस p हमारा क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट 3p बाय 2 रुपीस आया हमारे पास, ये आया अमाउंट। सेम चीज यहाँ पर भी आपको निकालना है, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है सर 56,000 माइनस p प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 56,000 माइनस p इनटू 10%, टाइम हमारा 3 साल अपॉन 100। अब देखिए एक 0 और ये एक 0 में कट कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा है, इस चीज को देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए हमारा 3/10, तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 56
1000 माइनस पी प्लस 3/10 56,000 माइनस पी। अब हम लोग करना क्या है, एलसीएम लेना है। देखिए सर आगे कुछ नहीं तो 1 पे 10 1 डायरेक्टली, या फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको और नंबर बड़ा आएगा, तो आपका जाकर आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। एक चीज को दिमाग पर रखिएगा, आपको आंसर आ सकता है, तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो भी। तो देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कि दोनों का सेम है हम लोगों का टर्म, तो लोग एलसीएम ले लेंगे। 10 1 10 प्लस 3 तो हमारा 13/10 56,000 माइनस पी आ रहा है। या फिर अगर किसी को दिक्कत है तो पहले आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाकर आपके पास वैल्यू आएगा जो कि इसी के बराबर आएगा। इसलिए इसको क्योंकि हम लोगों को काट के सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, बस इसी के लिए और कोई उसका वजह नहीं है। तो देखिए अमाउंट दोनों का निकल गया। सवाल में क्या बोल रहा था, दोनों का अमाउंट बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कॉलम हटा दीजिए, हम यहाँ 82 लिख रहे हैं, आपको ऑलवेज देखिएगा फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो हमारा देखिए प्रिंसिपल, हमारा इसका अमाउंट कितना है 3p/2, इसका अमाउंट कितना है सर 1310/56,000 माइनस p। अब देखिए सर 2 से कट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा सर हमारे पास, 2 से कट करते हैं यहाँ पर 1, ये 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5 3 15p और ये हमारा 13 56 0 56,000 माइनस पी आ गया। अब देखिए हम लोगों को सॉल्व करना है, पी लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके पी को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 15p, अब 13 into 56,000 माइनस 13 into p। अब इसको मल्टीप्लाई लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे उसके वजह से ऐसे रहने दिए। अब देखिए 13p है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस पर है तो उसको राइट हैंड साइड पर माइनस पर है, लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो प्लस पर हो जाएगा। 15p प्लस 13p इज इक्वल टू 13 into 56,000। अब देखिए 13 प्लस 15 हमारा क्या आ गया, 28p इज इक्वल टू 13 into 56 00। अब देखिए 28 के टेबल में 56 डायरेक्ट कट जाता है 2 बार में, 28 1 28 28 2 56 और यहाँ पर 3 0 तो 2000 का है। 13,000 into 13 into 2000 तो हमारा कितना आ गया 26,000 रुपया। मतलब प्रिंसिपल हमारा पी कितना निकला, पी हमारा निकल गया 26,000 रुपीज। मतलब 56,000 में से 26,000 रुपया किसमें डालना है, छोटा बेटे अकाउंट में। तो बड़ा बेटे अकाउंट में कितना डालेंगे सर, 30,000 रुपया डालेंगे। सिंपल सा चीज है, बड़ा बेटे अकाउंट में कितना डाल देंगे 30,000 रुपया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, money allotted for the younger son is equal to rupees 26,000 और same money allotted for the elder son is equal to rupees 56,000 minus 26,000 is equal to rupees 30,000। तो हम लोग जो है दोनों आंसर को फाइंड आउट कर लिए सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है जिससे आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाए। अपने तरफ से फिर से बोल देते हैं, अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, कर दिए हैं। सिंपल इंटेलिजेंस जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो पाता है, जितना कांसेप्ट देने का है वो आपको इस पार्ट में और पहला पार्ट में मिलाकर दे चुके हैं। उसके बाद भी आपको करना क्या है, आपको अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना, आपको पेपर सॉल्व करना, जो सॉल्व करना है कीजिए। उसके बाद अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहां से कनेक्ट कीजिए। जो प्रॉब्लम है हमको सेंड कीजिए वो क्वेश्चन को, या फिर जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है वो प्रॉब्लम हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा सॉल्व करने का, जितना पॉसिबल हो पाएगा हमसे हम करेंगे जरूर। तो अगर आपको पूरा क्लास समझ जाएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल को समझने में दिक्कत हुआ है तो एक डिसलाइक करके एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। अगर बहुत वक्त से अगर वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।